दुनिया इलेक्शन स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन और हमारे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी। सानिया, कल भी हमने काफ़ी हल्के जो हैं वो कोशिश की थी कवर करने की, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंतखाबी मुहिम जो है आड़े आ जाती है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि आज हम ये कह सकते हैं कि सुपर संडे है, इलेक्शन से पहले जिस तरह से अमेरिका के इंतखाबात में कहा जाता है ना सुपर संडे, तो ये आज इत्तफाक से हम कह सकते हैं सुपर संडे, क्योंकि अब इसके बाद इंतखाब होना है। छुट्टी उसी दिन होगी जिस दिन इंतखाब है। कल हमने कुछ जो है वो कराची के हल्के भी डिस्कस किए थे, तो फिर हमें ज़ाहिर वक्त की कमी की वजह से किल्लत ही हमने कोशिश की कि हम उसको कवर कर सके, लेकिन सलमान हम चूँकि कवर नहीं कर सके थे तो 15 जो कराची के रिमेनिंग हल्के हैं वो आज हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम बलूचिस्तान के 16 जो हल्के हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पे पीपल्स पल्स क्या है और किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और अब लोग क्या सोच रहे हैं। और ख़ासतौर पे स्विंग वोटर, जिसकी आपकी भी मेरी भी और सबकी नज़र स्विंग वोटर पे होती है, क्या अब उनके समझ में आने वाली राय जो है वो बनना शुरू हो गई है या नहीं होगी, इस बारे में पूछेंगे। तो ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, शायद इसके असरात कुछ हमें आज देखने को मिलें, तो हम जब इसका जिक्र करेंगे तो डेफिनेटली इसको जो है वो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि हमें पहले हम ज़रा कराची से ही आगाज़ करेंगे और कराची से हमें एक बार फिर तलहा हाशमी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हैं तलहा हाशमी। तलहा, एक बार फिर आपको खुशामदीद। कल हम डिस्कस कर रहे थे और NA 235 तक, आपने 229 से 235 तक जो है वो हल्के जो है हमारे सामने रखे थे। आज एक बार फिर आप मज़ार क़ायद के सामने मौजूद हैं, लेकिन कल और आज में फ़र्क ये है कि बारिश बड़ी ज़ोरों की हुई है। पहले तो ये बताइए कि हमने हल्का डिस्कस करना है NA 236, जो मुख्तलिफ ज़ाहिर यहाँ पर इलाके हैं, धोरा जी है, यहाँ पे PCHS है, इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो मोहम्मद अली सोसाइटी है और पटेल पाड़ा है, ईसा नगरी है, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ से हमें शिकायत भी जो है वो सुनने को मिली हैं। तो यहाँ पर इस हल्के में ख़ासकर बारिश के बाद अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? फिर ज़रा हल्के की माजी के ऊपर भी आ जाते हैं, जहाँ से नारा लगा था कि जी कराची से वज़ीर आज़म होगा, लेकिन उसके बाद खान साहब ने जीत के ये नशिस्त छोड़ दी थी आलमगीर खान के लिए। ये जिस हल्के का आपने जिक्र किया NA 236, ये बुनियादी तौर पे गुलशन इकबाल, मेट्रोवेल, गुलिस्तान अस्फानी रोड, गुलिस्तान जौहर, फैसल कंटोनमेंट और दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। और गुज़िश्ता शब तो यहाँ की बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, क्योंकि ये कराची ईस्ट लगता है, कराची ईस्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे जो गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई थी, उसने जलता एक कर दिया। तो जो स्विंग वोटर का जिक्र हो रहा है ना, कल की बारिश स्विंग वोटर पे बड़ा असरअंदाज होगी, एटलीस्ट कराची में, क्योंकि कल कराचीइट्स ने जिस तरह सफ़र किया था यहाँ पे सड़कों पे, वो फंस गए थे। और जो फासला आधे घंटे का होता था वो 6 घंटों में कवर नहीं हो पाया था। तो जो स्विंग वोटर है ना, कल की बारिश स्विंग वोटर बड़ा असरअंदाज करेगी। और इस वक्त तो ज़ाहिर है बारिश को हुए अब घंटों गुजर चुके हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम था उसने काम करना शुरू किया, पानी निकल गया और सड़कों पे जहाँ जहाँ गड्ढे पड़े, जहाँ जो सड़कें बैठी हैं, दीगर जगहें, वो तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन पानी अब नहीं है, पानी निकल गया है। और ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि बारिश आज सुबह भी हुई थी, लेकिन वो मखसूस इलाके में हुई थी, पूरे कराची में नहीं हुई थी। तो जो बारिश का क्वांटम कल रात का था वो क्वांटम आज सुबह का नहीं था, बट बहरहाल बारिश हुई थी। लेकिन सड़कों पे जो मेन आर्टरीज़ हैं कराची की वो इस वक्त क्लियर है। और अगर हम NA 236 की बात करें तो सलमान, बिल्कुल आपने जो जिक्र किया कि वज़ीर आज़म कराची का नारा था 2018 में, तो ऐसे बानी PTI कामयाब हुए थे बड़ी भारी अक्सरियत से, 91,000 से ज़ायद उन्होंने वोट दिए थे। लेकिन उस नारे के बाद पीपल्स जो PTI के बहुत सारे ऐसे नारे थे कराची के लिए, बहुत पॉपुलर नारे थे, लेकिन कराचीइट्स जो है उन नारों को सुनते रह गए। उसके बाद यहाँ से वो उन्होंने सीट छोड़ी, आलमगीर मसूद यहाँ से मुंतखब हुए थे ज़मीनी इंतखाबात में। और अब जो यहाँ से कैंडिडेट हैं वो MQM की जानिब से हसन साबिर हैं। गो कि यहाँ पे जो PTI का वोट बैंक है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ है कि जो PTI का वर्कर है, वो PTI का वर्कर और लीडर वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। जो PTI का वोट बैंक है वो बारह मौजूद है। हसन साबिर MQM की भी अच्छी खासी यहाँ पर सपोर्ट है। और मौजूदा इलेक्शन में जो PTI की जो इंतखाबी निशान इनसे छीना गया है या जो अदालत ने उनको वापस लिया है, तो उसके बाद ये बहुत सफ़र करेंगे। और यहाँ पे जो MQM के हसन साबिर हैं, ये एक अहम कैंडिडेट हैं और यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। उसामा रज़ी हैं जमात इस्लामी के, उसके साथ साथ आलमगीर मसूद दोबारा से रिपीट करें, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में रिपीट कर रहे हैं, मुज़म्मिल कुरैशी पीपल्स पार्टी के। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मुकाबला हो सकता है यहाँ पे वो MQM और PTI में हो सकता है। ठीक, तलहा NA 237 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा वक्त भी हमें बचाना है। तो MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ सदीकी गालिबन यहाँ से इलेक्शन में शरीक हैं। क्या सिचुएशन है बाकी उम्मीदवारों की?
बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का है और ये वो हल्का है जो कि जहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी कामयाब हुए थे और अली जैदी ने यहाँ से 59,000 से ज़ायद वोट लिए थे। और ये जो इलाके हैं इसमें PCHS है, कराची एडमिन सोसाइटी, बड़ा हसीन इम्तज़ाज है ये पॉश एरियाज़ का, और जो आप जैसे मुतवस्सित तबके के एरियाज़ कह सकते हैं और जो जहां आप उसे लोअर कैटेगरी एरियाज़ कह सकते हैं उसका मिक्सचर है ये। इसमें चनेसर बोर्ड भी है, दीगर इलाके भी शामिल हैं और बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुकाबला इस वजह से है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रोविंशियल असम्बली की, वहाँ पे सईद गनी साबिक सिपाही वज़ीर और इरफान मरवत साबिक सिपाही वज़ीर मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन जो कौमी पे हैं वो अब्दुर्रऊफ़ सिद्दीकी हैं और इनके लिए GDA ने अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा नहीं किया। ज़ाहिर है इसके अलावा यहाँ पे असलम न्याजी साहब हैं, असद न्याजी साहब हैं, वो हैं पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हैं। इरफान अहमद हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं, वो यहाँ से जमात इस्लामी की सपोर्ट भी बहरहाल मौजूद है। और जो ज़हूर महसूद हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला देखने में आएगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुकाबला, क्योंकि माजी में यहाँ से जो अब्दुर्रऊफ़ सिद्दीकी हैं पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, तो अब्दुर्रऊफ़ सिद्दीकी को यहाँ पे एज हासिल है और हो सकता है कि अब्दुर्रऊफ़ सिद्दीकी ये सीट यहाँ से ले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी 238 की बात करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है तलहा? हलीम आदिल शेख साहब यहाँ से कंटेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस हल्के की अगर मैं आपको बताऊँ तो सलमान और हमारे एक साबका कलीग हैं जो कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन थे, वो यहाँ से 2018 और जिस हल्के में आप खड़े हैं ये वही हल्का है, मज़ार कायद जो है ये 238 ही है एग्जैक्टली, और यहाँ से करीब ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ से करीब ही डॉक्टर साहब का घर भी था और यहाँ से डॉक्टर साहब मेरे और आपके ज़ाहिर दोस्त भी थे और बड़े बहुत अच्छे कलीग भी रहे हैं। तो वो यहाँ से कामयाब हुए थे 2018 में और उनके मद्दे मुकाबले उस वक्त डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे जिनको उन्होंने शिकस्त दी थी और उनके इंतकाल के बाद यहाँ से PTI के ही महमूद मौलवी कामयाब हुए थे। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ से जो साबिक इफ्तिखार हैं MQM के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब हैं, साबिक जो अपोजिशन लीडर सिंध हैं वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। महमूद मौलवी साहब हैं IPP के और सैफुद्दीन हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं। तो यहाँ पे मुकाबला है और यहाँ पे मुकाबला है MQM में। ज़ाहिर PTI को वो एज हासिल नहीं है जो 2018 में हासिल था, वो कि उसका वोट बैंक बहरहाल है लेकिन वो एज हासिल नहीं है और जो इंतखाबी निशान उनके पास नहीं है तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एज जो है वो यहाँ पे 2 में इलेक्शंस हो सकता है। कंटेस्ट जो होगा जिसमें मुकाबला होगा वो सादिक इफ्तिखार साहब हैं और महमूद मौलवी साहब हैं। हलीम आदिल शेख साहब भी कंटेस्ट करेंगे लेकिन उनका इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है यहाँ पे। तो ये तो अहवाल था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चारों हल्के अब हम डिस्कस कर चुके हैं और अब साउथ की जानिब बढ़ेंगे हम तलहा, मुझे इजाज़त दें तो बिल्कुल साउथ की जानिब हम बढ़ेंगे। तो NA 239 कराची साउथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ नबील गबोल इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो हारे थे यहाँ पे 2018 में। कैसी सिचुएशन है, बाकी कौन सी पार्टीज हैं जिनके उम्मीदवार यहाँ पे मजबूत हो सकते हैं और मुकाबला कैसा रहेगा? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेस्ट होने जा रहा है क्योंकि यहाँ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी थी अब्दुल शकूर शाद ने, और जब PTI ने असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे तो फिर उसके बाद ये नशस्त यहाँ से फिर खाली हुई थी। अब यहाँ पे अब्दुल शकूर शाद जो कि पहले जीते हुए थे वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ TLP का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और कुछ अलाइंस उन्होंने बनाया है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से माजी में कई बार पार्लियामेंटेरियन रहे नबील गबोल हैं, लेकिन नबील गबोल साहब को बहरहाल चंद मुश्किलात ज़रूर पेश हैं क्योंकि यहाँ पे विदिन पार्टी नबील गबोल के लिए चंद जो है उनके लिए मुखालफत मौजूद है। और जब उनको टिकट यहाँ से दिया गया था तो बिलावल हाउस पे एक मुजाहरा भी हुआ था खलील होद और दीगर की जानिब से, तो यहाँ से उनके दरमियान होगा। इसके अलावा यहाँ से मौलाना नूरुल हक है, यहाँ से मौलाना नूरुल हक JUI को के प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट कर रहे हैं और MQM और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और MQM और मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ पे सपोर्ट है वो मौलाना नूरुल हक के लिए है। तो यहाँ से जो कंटेस्ट हमें देखने में मिलेगा मज़ेदार कंटेस्ट वो अब्दुल शकूर शाद और नबील गबोल में होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चूँकि जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन से तो उसमें पीपल्स पार्टी ने यहाँ से बहुत जान मारी थी और यहाँ से उसने जो नशस्तें थी वो हासिल की थी, यहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी के थे, तो ऐसा लगता है कि शायद नबील गबोल यहाँ से जीत जाएँ लेकिन वो मार्जिन बहुत कम होगा।
2018 में कराची में कौमी असम्बली के 21 हल्के थे, ये हल्का अंदरून सिंध से ख़त्म करके कराची में ऐड किया गया है। और ये जो हल्का बनाया गया है ये NA 246 और 247 के कुछ इलाके काट के बनाया गया है। इसमें ओल्ड सिटी एरिया से कुछ एरियाज़ शामिल हैं और फिर इसमें जो है वो बाकी जो सदर है, पेड़ी है, ये उसके एरिया शामिल हैं। और यहाँ से माजी में जो जीतते रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार जीतते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो अरशद वोरा हैं, जो PSP पलट अरशद वोरा जो कि डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। PSP पलट, ये हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, PSP पलट अरशद वोरा हैं। और अब तो देखिए MQM को जो एज हासिल है इस दफ़ा वो ये है कि PSP और MQM के मर्जर के बाद और जो बहाली तारीख थी जिसको लेड कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार, तो उसके बाद MQM की पोजीशन काफ़ी मजबूत नज़र आती है कराची में। और ऐसा लगता है कि MQM जो है वो इस दफ़ा अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसकी तरफ जाने के लिए बिल्कुल परतोल रही है। यहाँ से जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अरशद वोरा हैं, इसके साथ साथ सलीम मांडवी वाला हैं जो कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, जमात इस्लामी से अब्दुल रशीद हैं और TLP से सैयद ज़मान अली जाफरी हैं। तो यहाँ पे मुकाबला जो देखने में आएगा अरशद वोरा, TLP और पीपल्स पार्टी में देखने में आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चूँकि माजी में भी इसी टाइम की हम जीती रही है तो यहाँ से अरशद वोरा कामयाब होने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ अब हम रुख करते हैं NA 241 का डिफेंस क्लिफ्टन से जो दीगर एरियाज़ हैं, बंस रोड है, सदर मुमलिकत पर कामयाब हुए थे 2018 में। जहाँ से जी डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत जहाँ से कामयाब हुए थे 2018 में। और उसके बाद अब यहाँ से ये वो हल्का है जहाँ पे बड़ी ही अवामी सपोर्ट हासिल है PTI को, तो यहाँ पे बड़ा सख्त इलेक्शन होगा। और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर फारूक सत्तार हैं MQM के, उनके अलावा मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा नबीर बेग हैं जो कि जमात इस्लामी की तरफ से हैं, और खुर्रम शेर ज़मान PTI के चंद नो नेम्स हैं जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे खुर्रम शेर ज़मान है, लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि PTI का जो ग्राउंड नेटवर्क है वो पहले भी कराची में गैर फ़ाल था, सिर्फ जो बानी PTI थे उनकी फॉलोइंग थी, उनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब चूँकि इनका नेटवर्क यहाँ पे मौजूद नहीं है, PTI के लीडर्स मौजूद नहीं है, वर्कर मौजूद नहीं है, तो ये बड़ा ही ट्रिकी है यहाँ पे और ये बहुत मुश्किल होगा इस दफ़ा PTI के लिए। और यहाँ पे जो मुकाबला होगा वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग और डॉक्टर फारूक सत्तार में होगा। और ऐसा लगता है कि शायद जब माजी में चूँकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और असलूक रखते हैं उस इलाकों में डिफेंस क्लिफ्टन में, तो शायद जहाँ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सीट निकालने में ये कामयाब हो जाए। इसके बाद के माड़ी की जानिब अब हम बढ़ेंगे। 200 NA 242 पीपल्स पार्टी की जानिब से कादिर मंदोखेल और MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का ये हल्का है, क्या सिचुएशन है यहाँ पे? जी बिल्कुल, टॉक ऑफ द टाउन था कराची में। और कराची में सबसे बड़ा हल्का जो माना जा रहा था वो यही था क्योंकि यहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने कागजात नामज़दगी जमा कराए थे। और MQM और मुस्लिम लीग नून में चूँकि वो इत्तेहादी भी हैं, एक साथ ये इंतख़ाबात लड़ने जा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सीट पर डेडलॉक हो गया था और बिल्कुल आखिर में जाके शहबाज शरीफ यहाँ से दस्तबरदार हुए। तो अब यहाँ से जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मिक्स आबादी का हल्का है यहाँ पे, जो पश्तो स्पीकिंग है, हिंदको स्पीकिंग है, यहाँ पे जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। महाजिर आबादी जो उर्दू स्पीकिंग आबादी है वो भी मौजूद है। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल हैं, इसके साथ साथ कादिर खान मंदोखेल। लेकिन एक इस हल्के की एक और ख़ासियत भी है, आपको याद होगा कि इससे पिछले इंतखाब में जो पोजीशन यहाँ पर आई थी वो तीसरे नंबर पे वो TLP की थी, न सिर्फ इंतखाब में बल्कि ज़िमनी इंतखाब में भी। तो ये भी एक हो सकता है कि ज़रा एक टफ़ टाइम मिल जाए मुस्तफ़ा कमाल भाई को। बिल्कुल सलमान, और यहाँ पे सर टफ़ टाइम सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि 2018 में तो यहाँ से जीते थे फैसल वारदा, बाकी वज़ीर बने थे, लेकिन उनके बाद इस नशिस्त पे जब इंतखाबात हुए तो कादिर खान मंदोखेल थे। और कादिर खान मंदोखेल ने यहाँ पे बहुत काम कराए थे। फिर यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का एक वोटर है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ पर भी 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून उन इंतखाबात को चैलेंज करती रही थी। तो ये बड़ा ट्रिकी हल्का है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने उसके बाद भी काफ़ी काम किया है और यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है इस हल्के में। तो इसके बारे में ज़ाहिर प्रोटेक्ट करना तो वो है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, हमने अगर सर्वे भी किया था तो जो मुस्तफ़ा कमाल की पोजीशन है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।
दुनिया इलेक्शन स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं। अभी हम कराची के जो मुख्तलिफ हलके हैं उस पर बात कर रहे थे, कुछ हलके अभी बाकी हैं, उसकी बात अभी बाकी है। और फिर हमने रुख करना है बलूचिस्तान का, क्योंकि वहाँ के जो हलके हैं उसमें इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, तो हम जो है ज़ाहिर है उसकी भी हमने आज बात करनी है। तो एक बार फिर हम रुख करेंगे कराची का, और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे तलहा हाशमी, ब्यूरो चीफ कराची, जो कि हमें अब तक NA 242 तक जितने भी हलके हैं उससे मुतालिक हमें आगाह कर चुके हैं। तो एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलहा हाशमी। तलहा, ये बताइएगा कि हमने देखा अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हैदराबाद में कह रहे थे कि जी तीरों की बारिश होगी। बारिश का नाम सुन के जो है मुझे समझ नहीं आता लोग खुश होते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो कराची में देख ली। एनीवे, हम बात करते हैं NA 243 की। ये बताइए कि जो साबिक वज़ीर सेहत हैं उनकी सियासी सेहत यहाँ पर कैसी है पटेल साहब की? ट्रिकी है सलमान ये, क्योंकि यहाँ पे 2018 में तो बहरहाल अब्दुल कादिर पटेल साहब कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने जो वोट हासिल किए थे वो 35,000 थे। और यहाँ पे ये वो सीट है जो 2013 में MQM के पास ही है। पाक कॉलोनी की कुछ चूसीज इसमें शामिल हुई हैं, मच्छर कॉलोनी की जो हैं, बल्दिया टाउन की कुछ चूसीज शामिल हुई हैं, और जो बंगाली सपोर्टर्स हैं यहाँ पे उनके MQM के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है। तो ये एक ट्रिकी सीट है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्लेम करते हैं कि अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ TLP का भी एक बहुत अच्छा वोट बैंक यहाँ पे, और TLP की तरफ से सैयद काशिफ अली शाह यहाँ पे उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ अख्तर जदून हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी बिरादरी तकसीम की वजह से इनका अच्छा वोट बैंक बहरहाल मौजूद है, लेकिन बिरादरी तकसीम की वजह से जो वोट है वो तकसीम होने का खदशा है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुकाबला सख्त होगा, और जो वोटर निकालने में कामयाब हो गया वो यहाँ से इस सीट को जीतने में भी कामयाब हो जाएगा। NA 243 का ये कराची के माड़ी डिस्ट्रिक्ट की दोनों सीट्स का हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो अब हम आगे बढ़ें कराची वेस्ट की जानिब। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ें और NA 244 की हम बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब जो हैं वो यहाँ से भी पंजा आजमाई करेंगे। जी बिल्कुल, फारूक सत्तार यहाँ से पंजा आजमाई करेंगे, और ये वो सीट है जो 2018 में PTI के आफ्ताब जहांगीर साहब ने जीती तो ज़रूर थी, लेकिन उस वक्त भी सिर्फ 3,000 वोटों का फ़र्क था MQM और PTI के कैंडिडेट में। ये वो सीट है जो कि रिवायती तौर पे MQM की रही है। इसमें सुरजानी टाउन है, गुलशन मेमार है, तेसर टाउन है, मंगोपीर के कुछ एरियाज़ हैं। इसके अलावा जो सुरजानी टाउन है, मंगोपीर के कुछ एरियाज़ हैं, और यहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार की पोजीशन बहुत मजबूत है। यहाँ से पीपल्स पार्टी के हाफिज़ अब्दुल बर हैं, जो कि साबिक चेयरमैन फिशरीज़ भी रह चुके हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब दोबारा से कंटेस्ट कर रहे हैं आज़ाद हैसियत में, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार की जो यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें NA 245 कराची वेस्ट 2 की, तो ये ज़िला गरबी का दूसरा हलका है, और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो सैयद हफीज़ुद्दीन है, जो कि माजी में PTI की जानिब से यहाँ पे MNA रह चुके हैं, और अब उन्होंने PTI से पहले PSP में गए थे, और PSP से अब वो MQM में आ गए मर्जर के बाद, तो यहाँ से वो हैं। इसके साथ साथ सिद्दीक अकबर हैं जो कि पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हैं, मोहम्मद इसाक हैं, अताउल्ला हैं जो कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक उनका एफिलिएशन है। लेकिन जहाँ पर ये इस सीट का मैं आपको बताऊं कि NA 246 जहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर MQM के अमीनुल हक जीते थे, तो उसी हलके के कुछ वोट जो हैं, तकरीबन 40,000 वोट जो हैं वो इस हलके में नई हल्का बंदियों में आए। तो यहाँ पे सैयद हफीज़ुद्दीन की जो पोजीशन है ठीक है वो बहुत बेहतर है। और अब एक और बड़े मुकाबले की तरफ सलमान अगर हम बढ़ें, NA 246 कराची वेस्ट 3, यहाँ पे सैयद अमीनुल हक जो कि MQM के वफाकी वज़ीर हैं वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, और उनके मुकाबले में जमात इस्लामी कराची का सबसे बड़ा नाम हाफिज़ नीमुर रहमान साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत, अगर इस सीट में मुकाबला होगा तो इन दोनों में ही मुकाबला होगा, और यहाँ से चूँकि ये जीतते रहे हैं, MQM की रवायती सीट है अमीनुल हक साहब, लेकिन यहाँ पे जब हाफिज़ नीमुर रहमान उनसे कंटेस्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ट्रिकी सीट बन जाती है। वो कि जो अमीनुल हक साहब की पोजीशन है वो खासी बेहतर है, लेकिन फिर भी जमात, लेकिन एक बात है ना कि मेयर बनना चाह रहे थे, बनते बनते रह गए, बनते बनते रह गए हम ये कह सकते हैं, और फिर उसके बाद अब वो नेशनल असेंबली की तरफ जो है वो उन्होंने जाने का इरादा क्यों किया?
नेशनल असम्बली की जानिब जाने का इरादा ज़ाहिर है ये वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी के बाद अगर कोई प्रोडक्ट है कराची में तो हाफिज़ नईमुर रहमान है, क्योंकि जो पिछली पूरी कैंपेन थी, बल्दियाती कैंपेन, वो चलाई ही हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पे गई थी। और भी जमात इस्लामी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी हैं, दीगर लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो अगर आप उनके एड्स देखें जो कि दिए जा रहे हैं डिजिटल मीडिया पे या बाकी जगहों पे, और जो उनकी कैंपेनिंग की जा रही है, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम जो है वो हर जगह है। और जमात इस्लामी नहीं तो तलहा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जमात इस्लामी कराची सेंट्रल का जिक्र कर लेते हैं। 4 हल्के हैं इसके और यहाँ पे NA 247 MQM की जानिब से ख्वाजा इजहारुल हसन यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ी इनको यानी कि समझ लें कि कोशिश करने के बाद जो है एहतजाज हुआ था, इंटरनल मसला हुआ था, उसके बाद जो है वो इनको टिकट मिला, ऐसा ही है तो तलहा? अब सिचुएशन कैसी है इनकी यहाँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे बहुत इस सीट पे जो मुस्तफ़ा कमाल हैं सीनियर डिप्टी कन्वेनियर, वो 2 सीटों से लड़ने जा रहे थे, और ये NA 247 सानिया और सलमान, ये NA 247 MQM की रवायती नशस्त है। और 2018 में भी अब यहाँ पे PTI का बूम था, तो यहाँ से MQM के उसामा कादरी साहब कामयाब हुए थे और उन्होंने 52,000 से ज़्यादा वोट यहाँ पे लिए थे, तो उनकी MQM की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और ये MQM का जो अगर वो खंबा वोट कहें तो खंबा वोट है कराची की ज़ुबान में, तो एक खंबा सीट थी MQM की। तो यहाँ से किसी को भी टिकट दे दो जीत जाएगा, मतलब यहाँ पर ये किसी को भी जो है वो टिकट दे दो जीतेगा यहाँ से। जी बिल्कुल, MQM की ये रवायती सीट है, और यहाँ से जो टिकट लेने में कामयाब हुए हैं वो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं, साबका अपोजिशन लीडर सिंध हैं, और यहाँ पे उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के मनम ज़फ़र ख़ान हैं, यहाँ पे जमात इस्लामी से उनका मुकाबला हो सकता है। शेख मुआज़ भी पीपल्स पार्टी के, लेकिन जो मेन कैंडिडेट हैं वो ख्वाजा इजहारुल हसन है, और उम्मीद है कि चूँकि MQM की रवायती नशिस्त रही है तो वो इसमें कामयाब हो जाए। सही, तो तलहा NA 248 की अगर हम बात करें तो MQM के उम्मीदवार खालिद मकबूल सदीकी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन है इनके मद्दे मुकाबिल, किसकी पोजीशन यहाँ पे मजबूत है? क्या ये भी रवायती हल्का MQM का? जी बिल्कुल, ये रवायती हल्का MQM का, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी 2018 के इंतखाबात में भी यहाँ से कामयाब हुए थे जब PTI का बूम था और PTI ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से सीट ली थी, तो उस वक्त भी ये सीट MQM के नाम रही थी। और गुज़िश्ता इंतखाबात में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 59,000 से ज़ायद यहाँ पे वोट लिए थे, और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 50,000 वोट यहाँ पे ले पाए थे। तो इस बार जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, रिपीट कर रहे हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद बाबर खान हैं, अरसलान खालिद हैं जो कि तहरीक इंसाफ के, मोहम्मद हसन खान है पीपल्स पार्टी के, लेकिन MQM की पोजीशन यहाँ पे बहुत मजबूत है। और यही जो सर्वेज़ हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी दोबारा से यहाँ से कामयाब होने में कामयाब हो जाएंगे। अब NA 249 की अगर आप मुझे इजाज़त दें तो NA 249 भी जो ज़िला बस्ती का है सेंट्रल 3, और यहाँ पे भी जो अहमद सलीम सिद्दीकी हैं MQM के, वो यहाँ पे कैंडिडेट हैं। अब्दुल वहीद हैं पीपल्स पार्टी के, मियाँ मुस्लिम परवेज़ हैं जमात इस्लामी के, और उज़ैर अली हैं जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया कि PTI के चूँकि एपी सेंटर डिस्टर्ब हुआ है, और यहाँ पे जो PTI के जो पार्टी स्ट्रक्चर था वो वैसे भी बहुत कमज़ोर था जब बानी PTI मौजूद भी थे। तो कराची में जो PTI का स्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर आया, इसका वर्कर लीडर यहाँ पे उतने मुतहरिक नहीं रहा जितना मुतहरिक PTI का वोटर है। PTI का वोटर बहरहाल इंटैक्ट है। तो यहाँ पे भी जो ऐसा लगता है कि ये MQM ये नशिस्त बआसानी निकालने में कामयाब हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें NA 250 की, तो NA जी तलहा यहाँ से भी हाफिज़ नईमुर रहमान इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुहेल मंसूर ख्वाजा मद्दे मुकाबिल हैं। जी बिल्कुल, तो किसकी पोजीशन मजबूत है यहाँ? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ पे MQM की पोजीशन जो है वो मजबूत है। गो कि यहाँ पे इस हल्के से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, लेकिन यहाँ पे फरहान चिश्ती हैं। सुहेल मंसूर भी यहाँ से जो पहले MQM में थे, अब उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब है, तो यहाँ पे बहुत टफ मुकाबला होगा। और चूँकि सेंट्रल की सीट है, हाफिज़ नईमुर रहमान ख़ुद यहाँ पे रहते हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में जो जमात इस्लामी सीट निकालने में कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी भी बहुत मुतहरिक है, ट्रिकी इलेक्शन है, लेकिन चूँकि सेंट्रल हमेशा से MQM का गढ़ रहा है, और PSP और MQM के मर्जर के बाद MQM पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत है। तो मुकाबला यहाँ पे ज़रूर होगा, और बहुत टफ मुकाबला होगा, और जो दिन वोटर निकालने में कामयाब हो गया वो ये सीट ले जाने में भी कामयाब हो जाएगा। ठीक है तलहा, आप बड़ी तफसील वो हमें बता रहे थे कराची के मुख्तलिफ़ हल्के और मुख्तलिफ़ जो अज़ला हैं कराची के, उसमें ज़ाहिर सेंट्रल बड़ी अहमियत का हामिल है।
और हम और आप वहाँ पर मिलकर कवरेज भी हैं वो भी करते रहे हैं, वहाँ आते जाते रहे हैं लोगों के पास उनसे मालूम करने के लिए। लेकिन अब देखना यही है कि ये जो बारिश हुई है, हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बारिश स्विंग वोटर को जो है वो कितना मुतासिर करती है। तो डेफिनेटली स्विंग वोट, कल की बारिश बहुत सारे लोगों के अरमानों पर भी बरसी है और कुछ लोगों के दिलों में उसने फूल खिलाए हैं। तो ये अब ज़ाहिर है जो स्विंग वोट है उस पर इसका बहुत असर होगा। बस ये मेहनत पे पानी ना फिर दे, ये ना हो जिसने भी मेहनत की उस पर पानी ना फिर जाए। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद। और आप देख सकते हैं कि तलहा हाशमी जो है उनके साथ अब हमें इरफान सईद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। इरफान सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इरफान सईद ब्यूरो चीफ हैं कोयटा में दुनिया न्यूज़ के, और भरपूर जो है वो इनको इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मलका हासिल है मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं वहाँ के बलूचिस्तान के। लेकिन हमने क्योंकि ज़ाहिर जिक्र करना है इरफान, तो पहले ज़रा ये बताएं कि इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन अमन व अमान के हवाले से बेहतर हुई है। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए थे जिस पर नोटिस भी लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन हालात हम कह सकते हैं कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सलमान, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में भी इंतखाबी जो गहमा गहमी है वो अरूज पर है। और न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पहुँच गई है। गो के कुछ वाक़यात हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कुछ कैंडिडेट्स के दफातर पर दस्ती बम हमले भी हुए। लेकिन इसके बावजूद जो ओवरऑल जो कंडीशन देखी जाए बलूचिस्तान की, तो यहाँ पर उम्मीदवार भी बड़े पुरुम्मीद हैं और वोटर्स के साथ उनके राब्ते भी हैं। और इन वाक़यात के बावजूद भी लोगों में जो इंतखाबी गहमा गहमी है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी हमारी एजेंसीज़ है उन्होंने भी हालात को बेहतर करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जब इजलास हुआ तो उसमें IG बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने जाके यकीन दहानी भी कराई कि बलूचिस्तान में पुरअमन तरीके से इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके लिए कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ एरिया में सिक्योरिटी के अब एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सुबह जो है बलूचिस्तान जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो लिहाज से 44% जो रकबा है वो पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पर आबादी चूँकि कम है, इस वजह से यहाँ पर जो है हल्के इतने ज़्यादा नहीं है। 16 कौमी असम्बली के हल्के हैं, लेकिन स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं NA 251 से जो है वो आप आगाज़ करें, बताएं यहाँ पर गालिबन शिरानी है इलाका, तो वहाँ पर जो है वो क्या इस वक्त सूरत हाल है, कौन यहाँ पर किसके मद्दे मुकाबिल है? थोड़ा सा मैं ये भी बताऊँ सलमान के बलूचिस्तान के जो हम दो हिस्सों में बलूचिस्तान को तकसीम इस तरीके से करते हैं कि एक बलोच एरिया है, एक पश्तून एरिया है। तो ये जो NA 251 जिसका आपने जिक्र किया है, ये जोब कम शिरानी जो पश्तून आबादी पर मुश्तमिल ये बहुत बड़ा एक हल्का है, इलाका है। इसका जो हमारा ये इसकी सरहद जो है KPK के साथ मिलती है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं खुशहाल खान काकड़ है पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के, इसके अलावा सईद शमसुद्दीन है जमीयत इस्लाम के, नवाब अयाज जोगिज़ी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हैं, तोरगुल हैं PMLN के, और इसके साथ अब्दुल बाकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। 2018 के इंतखाबात का अगर जायज़ा ले तो यहाँ पर मौलाना वासे जमीयत इस्लाम के उम्मीदवार थे, वो कामयाब हुए, वफाकी वज़ीर भी बने। उन्होंने 44,505 वोट हासिल किए थे। तो इस मरतबा यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। इस हल्के में इस एक धड़ा जो है वो खुशहाल खान काकड़ जो पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी का जो नया धड़ा बना है उसको सपोर्ट करी है। और खुशहाल खान काकड़ साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ के साहबजादे भी हैं, इसी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो इस हल्के में खड़े हैं और उनकी पोजीशन यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही, क्योंकि जमीयत का जो मुखालिफ धड़ा है जो एक मौलाना वासे से जिसने इख्तलाफ किया है वो इस हल्के इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कैंडिडेट नवाब अयाज जोगिज़ी भी इसी हल्के में हैं। इसी तरह तोरगुल जो है PMLN के है, अब्दुल बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इस हल्के में एक अच्छा एक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि माजी में एक जमीयत एक मुत्तहद थी इसलिए उसको अच्छी खासी यहाँ पे लीड मिली थी। लेकिन अब इस वक्त जमीयत का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है मौलाना वासे के खिलाफ हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अभी जमीयत का जो कैंडिडेट है उसकी टाइम को भी मैनेज करना है। हम NA 252 की यहाँ पे कौन सी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, किसकी क्या पोजीशन है, वोटर्स के क्या सेंटिमेंट हैं?
NA 252 की बात अगर करें तो ये है मुसाखेल बारखान दुकी लोरलाई, ये भी पश्तून आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब खान नासिर हैं। इसी तरह PTI के हमायत याफ्ता हैं बाबर मुसाखेल। इसके अलावा मीर बाज़ मोहम्मद खेतरान साबिक वफाकी वज़ीर, वो भी इसी हल्के में आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सरदार तैमूर शाह जो हैं PK मैप के हैं, वो भी इस हल्के में मुकाबला करें। लेकिन मुकाबला जो हमें नज़र आ रहा है वो बाबर मुसाखेल और सरदार याकूब नासिर जो PML के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान एक अच्छा खासा मुकाबला होगा। माजी में यहाँ पर इसरार तरीन जो बाप पार्टी के उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, उन्होंने 43,000 वोट लिए थे। लेकिन इस मरतबा जो बाप पार्टी चूँकि ख़त्म होगी तकरीबन, इसलिए यहाँ पर जो उनकी पोजीशन वो भी खड़े हैं इंतखाबात में, लेकिन पीपल्स पार्टी के टिकट पे, लेकिन उनके जो वोटर्स हैं वो उनसे सख्त नाला भी हैं। तो अगर इस तरह बात की जाए NA 253 बिल्कुल। शाहजहान बुगटी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जी बताइए किन इलाकों पे मुश्तमिल है? बिल्कुल, शाहजैन बुगटी है, दोस्तान डोमकी है जो कि निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी के भाई भी हैं, वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये हल्का है ज़ियारत सिब्बी हरनाई कोलू डेरा बुगटी। ये मुख्तलिफ एरियाज़ पर मुश्तमिल ये एरियाज़ हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं दोस्तान डोमकी, वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। उनका मुकाबला नवाबज़ादा शाहजैन बुगटी के साथ होगा। माजी में जीते थे शाहजैन बुगटी जमहूरियत पार्टी के टिकट पर, उन्होंने 22,787 वोट हासिल किए थे। लेकिन मुकाबला इस वक्त PMLN और जमहूरियत पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान इस हल्के में मुतवक्का है। इसी तरह इरफान हम बाकी जो हल्के हैं उनकी भी तफसीलात आपसे मालूम करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पे ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। स्टे विद अस। दुनिया इलेक्शन स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों की बात कर रहे थे और सलमान हमने NA 253 तक की जो सिचुएशन है वो जानी थी। इरफान सईद हमें तमाम की तरफ अब हमने बढ़ना है। 200 बिल्कुल खातून उम्मीदवार भी हैं यहाँ जी जी इंटरेस्टिंग बात है। रेहाना मक्सी साहब यहाँ से कंटेस्ट करिए। तो इरफान सईद की जानिब बढ़ते हैं एक दफ़ा फिर। इरफान बताइए इस हल्के की क्या सूरत हाल है, और चूँकि वहाँ पे खातून उम्मीदवार भी हैं तो मेरी ज़रा दिलचस्पी इसमें ज़्यादा जानना चाहूँगी कि उनकी पोजीशन वहाँ पे कैसी है। देखिए, इस हल्के की अगर बात करें तो NA 254 यहाँ पर नवाबज़ादा खालिद मक्सी के मुकाबले में पहले सरदार यार मोहम्मद रिंद भी थे, लेकिन उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार निज़ामुद्दीन लैडी के हक़ में विड्रा कर लिया। और लेकिन खातून उम्मीदवार जो है यहाँ पर वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। पोजीशन तो यकीनन अभी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई क्योंकि बड़े बड़े हैवी वेट्स इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत है। बलूचिस्तान में ख़वातीन भी जनरल इलेक्शन में अपने आप को मैदान में उतार रही हैं और यहाँ पर उनकी पोजीशन यकीनन मुस्तकबिल में बिल्कुल। इरफान शायद इस दफ़ा जैसे कि आप बता रहे हैं पोजीशन तो शायद इस दफ़ा उनकी मजबूत ना हो, लेकिन एक अच्छा कल्चर है खास तौर पे क्योंकि हम देखते हैं कि रिजर्व सीट्स के ऊपर तो खवातीन फिर भी किसी ना किसी तरह असेंबलीज में पहुंचती हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन में इस तरह से कंटेस्ट करके आना सामने ये एक बड़ी और खास तौर पे बलूचिस्तान में इजाफा हुआ है तकरीबन कोई 2 करोड़ से ज्यादा, उसमें खवातीन की जो तादाद है जिन्होंने रजिस्टर कराया है वो सिग्निफिकेंट नंबर है जो इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहा है। तो ये तो हमें अच्छी चीज है ना। एक क्या ख्याल है इरफान? इरफान आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल इरफान से शायद उनसे कॉल ड्रॉप हो गई है। इसी पर हम जो बात कर रहे हैं ये बहुत खुशाइंद है सानिया के जो ख़ातीन वोटर्स हैं उन्होंने हिम्मत पकड़ी, हौसला जो है वो पकड़ा। और जिस तरह हमने देखा कि माजी में भी एक तो ये कि जो हुकूमतें आती हैं वो बात तो करती हैं वेमेन एम्पावरमेंट की कि जी ख़ातीन को हम जो है वो मजबूत करें, उनके लिए ऐसे मौक़े लेकर आएँ कि वो बिला झिझक बाहर निकलें जाएं। और अब जो है वो ये अच्छी बात हुई है कि जी ख़ातीन बड़ी तादाद में रजिस्टर कराने को इसमें एक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक शर्त भी है ना कि 5% जो है वो ख़वातीन को कोटा जनरल नशिस्तों का अलॉट होना चाहिए हर सूरत। तो ये भी शर्त है कि अगर कहीं 10% से कम ख़वातीन ने वोट डाला तो इलेक्शन दोबारा होंगे। तो ऐसा हुआ भी है माजी में। तो इस तरह से ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी ना किसी तरह से हम उनकी शमूलियत को ज़रूरी बना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो वो 5% का कोटा है वो भी मुकम्मल नहीं कर सकी। तो इरफान सईद से हमारा राबता बहाल हो गया है। इरफान आप हमें बता रहे थे NA 254 से मुतालिक, और हम बात यहाँ पे 254 से मुतालिक, और बात हम यहाँ कर रहे थे कि ख़वातीन की जो शमूलियत है वो खुश आइंद है, चाहे वो ज़्यादा यहाँ से वोट बैंक उनका ना हो या जीत ना सकें, लेकिन अच्छा आगाज़ तो है।
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में एक बड़ी इस मरतबा एक अच्छी सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ़ हल्कों में ख़वातीन कैंडिडेट्स भी मैदान में उतरी हैं। यहाँ पर यास्मीन लेडी भी जो है वो भी इस हल्के में उम्मीदवार है। नेशनल पार्टी ने जो टिकट जारी किया है वो भी खातून को ही इस हल्के में नेशनल पार्टी की यास्मीन लेडी उनको टिकट जारी किया है। तो इस तरह दो ख़वातीन भी इस हल्के में मैदान में हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि नवाबज़ादा खालिद मक्सी और हुमायूं अजीज़ कुर्द वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे, तो काफ़ी सख्त मुकाबला होगा यहाँ पर। लेकिन नवाबज़ादा खालिद मक्सी माजी में बाप पार्टी के टिकट पे इसी हल्के से जीते थे, 53,000 उन्होंने वोट लिए थे इस हल्के में। तो कंडीशन जो है यहाँ पर जो ख़वातीन दो कैंडिडेट्स हैं वो एक तो नेशनल पार्टी की हैं और दूसरी जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। तो मुकाबला यहाँ पर भी एक दिलचस्प हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह अभी आगे चलते हैं हम NA 255, ये हल्का है जाफराबाद, उस्ताद मोहम्मद और नसीराबाद। यहाँ पर मीर ख़ान मोहम्मद जमाली जो हैं PMLN के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला है जावेद जमाली, साबिक वज़ीर आज़म जो थे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, उनके साहबजादे के साथ। इस तरह मीर चंगेज़ जमाली वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर है, वो उनके उम्मीदवार भी हैं। इसी तरह साबिक जो स्पीकर है बलूचिस्तान के मीर जानमा जमाली, उनके साहबजादे फ़ारूक जमाली भी इसी हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मीर ख़ान मोहम्मद जमाली PTI के उम्मीदवार थे 2018 के इंतखाबात में, उन्होंने 45,000 से ज़ायद वोट इस हल्के से लिए थे। तो इस मरतबा भी उनकी जो पोजीशन बताई जा रही है कि अच्छी खासी मजबूत है, लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल जो है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के जो ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। इरफान सही, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, तो हम ये चाहते हैं कि जो रिमेनिंग हल्के हैं उनकी भी बात हो जाए, तो ज़रा क्विकली मूव ऑन अगर हम करें और NA 256 की बात कर लेते हैं। अख्तर मेंगल साहब मैदान में, उसके साथ साथ जो अगले हल्के हैं, अगर क्विकली आप उनकी सिचुएशन हमें बता सकें। जी बिल्कुल, मैं आपको इसके क्विकली बताता हूँ कि NA 256 जो है यहाँ पर ये खुजदार का इलाका है। यहाँ पर सरदार अख्तर जान मेंगल BNP मेंगल के सरबराह वो इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मीर इसरार ज़हरी आज़ाद हैसियत से साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। मीर शफीक मेंगल वो भी आज़ाद हैसियत से इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह अब्दुर्रहमान ज़हरी पीपल्स पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल 2018 के इंतखाबात में इस हल्के में कामयाब हुए थे। अब चलते हैं NA 257 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। यहाँ पर जाम कमाल साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल वहाब बजिंजो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के छोटे भाई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह असलम बोतानी आज़ाद हैसियत से इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वो माजी में इसी हल्के से इंतखाबात जीते थे। इसी तरह NA 258 जो कि पंजगूर केज का इलाका है, मकरान का इलाका है। यहाँ पर मीर ज़फ़र गिचकी जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं। फुलन खान नेशनल पार्टी के हैं। मौलाना हदायतुर्रहमान हक दो तहरीक के जो सरबराह हैं वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिर अली बलोच, जबकि मोहम्मद असलम बुलेदी PMLN के जो इरफान सही 258 पे ही हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमने कोशिश की कि सारे जो हल्के हैं मुसलमान के वो कवर कर सकें, लेकिन फिर वक्त की आज किल्लत थी तो हमें यहाँ पे कल कर लेंगे दोबारा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इरफान सईद हमारे साथ मौजूद। और नाज़रीन इंशाल्लाह कल एक बार फिर जो है वो हम हाजिर होंगे और जब मज़ीद हल्के जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही।